नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। मैं हूं रजनीशकांत। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं। बात आईपीओ की हो रही है तो 4 नवंबर से ग्रो का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। इस एपिसोड में हम आगे ग्रो और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसा लगाकर कैसे कमाई होती है, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्रो कंपनी और उसके आईपीओ की। दोस्तों, जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है। पहले उसके बारे में विस्तार से जानिए जहां पर आप पैसा लगाने जा रहे हैं, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन ब्रोकिंग कंपनी है ग्रो। इसके जरिए आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एफ एंड ओ, ईटीएफ, आईपीओ, डिजिटल गोल्ड और अमेरिकी स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। निवेशकों में कंपनी का मोबाइल ऐप खासा लोकप्रिय है। कंपनी की स्थापना 2017 में हुई। कंपनी के 1.40 करोड़ से अधिक एक्टिव कस्टमर हैं और 26% बाजार हिस्सेदारी है, यानी अच्छा खासा मार्केट पर दबदबा है ग्रो कंपनी का। कंपनी ने हाल ही में वेल्थ मैनेजमेंट, कमोडिटीज, लोन अगेंस्ट शेयर्स जैसे नए सेगमेंट्स में भी कदम रखा है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ग्रो ने 34,000 करोड़ रुपए के एसआईपी इनफ्लो दर्ज किए, जो पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग का 11.8% है। यानी तो ये तो रही बात कंपनी की। अब कंपनी के आईपीओ की बात कर लेते हैं। आईपीओ 4 नवंबर को निवेश के लिए खुल रहा है और 7 नवंबर को बंद होगा। यानी 4 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 95 रुपया से लेकर के ₹100 प्रति शेयर है। 150 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 150 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 15,000 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 1,950 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 1,95,000 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक ग्रो कंपनी के आईपीओ में। कंपनी इस आईपीओ से करीब 6,632 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 1,060 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 1,060 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 5,572 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा। मतलब 5,572 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में निवेश कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट होते हैं उनके डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। तो आगे हम ग्रो कंपनी के आईपीओ की इन महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आईपीओ के अलॉट की तारीख है 10 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 11 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर होंगे 11 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 12 नवंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। दोस्तों, आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इशू में 75% हिस्सेदारी संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जेपी मॉर्गन इंडिया, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, एक्सिस कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। जबकि इस आईपीओ का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है
NUFG इंटाइम इंडिया। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय यह भी देखना जरूरी होता है कि कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी। तो आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल यह कंपनी अलग अलग कामों में करेगी। इसमें 225 करोड़ ब्रांड बिल्डिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग और 152.5 करोड़ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए करेगी। इसके अलावा 205 करोड़ का निवेश अपनी NBFC ग्रो क्रेडिटर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में करेगी। वहीं 167.5 करोड़ रुपए ग्रो इन्वेस्टमेंट टेक प्राइवेट लिमिटेड के मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी MTF बिजनेस के लिए खर्च करेगी। बाकी रकम का इस्तेमाल इनऑर्गेनिक ग्रोथ और अन्य कारपोरेट कार्यों के लिए होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ जानकारी के लिए है, इसे निवेश की सलाह मत मानिए। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने के बारे में फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट खाते में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलता है, जिसे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डीमैट खाता है। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। निवेशकों को आकर्षित कर कंपनी को अपने व्यवसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वही निवेशक भी आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। अब सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो जो बढ़ी हुई कीमत होती है वही निवेशकों की कमाई होती है या निवेशकों का रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए और शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। हालांकि शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते समय कई फीस और शुल्क भी देने होते हैं, तो उन फीस और शुल्क की वजह से रिटर्न पर असर पड़ सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो क्यों, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों के बारे में कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हम बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।